अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी के कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। इनमें से जो हम लोग का C5 का रूट है उसमें से हम लोग के पास निकलती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। अभी हम देखेंगे किस किस को सप्लाई करती है। C5 से हम लोगों के पास निकलती है फ्रेनिक नर्व। जो हम लोगों के पास C5, C7 और C5, C6 और C7 से निकल के हम लोग के पास आती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक है, अब तीन नर्व्स अभी तक हमने कर ली। अपर ट्रंक से दो ब्रांचेस दो हम लोगों के पास एक नर्व्स की ब्रांच निकलेगी। सबसे पहले हम लोगों के पास निकलेगी सुप्रास्कैपुलर नर्व, नीचे से निकलेगी नर्व टू सबक्लेवियस। अभी हम ये सारे मसल्स करने के बाद, नर्व्स करने के बाद इनकी मसल्स भी देखेंगे किस किस मसल्स को ये सप्लाई करती है। मिडिल और लोअर ट्रंक से कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। जो डिवीजन हैं उनसे भी कोई ब्रांचेस नहीं निकलती फर्दर। जो लैटरल कॉर्ड है उससे हम लोगों के पास एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं लैटरल पेक्टोरल नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड से भी फर्दर 3 ब्रांचेस निकलती हैं हम लोगों के पास। एक होती है अपर सबस्कैपुलर नर्व, सेकंड वन होती है थोरैकोडोर्सल नर्व, जो थर्ड वन है हम लोगों के पास वो होती है हम लोगों के पास लोअर सब स्कैपुलर नर्व। 3 ब्रांचेस निकल गई, अपर सब स्कैपुलर, थ्रैकोडोर्सल और लोअर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, और जो मीडियल कॉर्ड है उससे भी फर्दर 3 ब्रांचेस निकलती हैं हम लोगों के पास। इसको मैं यहाँ नीचे पूरा लिख रही हूँ। यहाँ से एक निकलती है हम लोगों के पास मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इसी तरह मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म निकलेगी यहाँ से। अभी हम देखेंगे ये मसल्स किस किस को और कहाँ कहाँ सप्लाई करती है। अब ये तो हमारी हो गई पूरी डिवीजन। अब हम देखेंगे कौन सी मसल किसको सप्लाई करी है। जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है वो हमारे पास रोम्बॉइड माइनर को और मेजर को सप्लाई करती है। साथ ही साथ ये लिवेटर स्कैपुला को भी सप्लाई करती है। ये बेसिकली जो मसल्स हैं ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को रेस करते हैं जब हम लोगों के पास शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट हो रही होती है। फ्रेनिक नर्व, नर्व टू डायफ्राम है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये वाली नर्व ये सप्लाई करती है हम लोगों के पास सेरेटस एंटीरियर को। अगर ये नर्व हम लोग के किसी केस में डैमेज हो जाए, इससे हम लोगों के पास विंग्ड स्कैपुला होता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉन्डर बिकॉज ये वाला सवाल बहुत अक्सर पूछा जाता है। C5, C6 और C7 से हमारे पास जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व थी वो सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही है। अब जो हम लोगों के पास सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ये वाली सुप्रास्कैपुलर नर्व है, वो हम लोगों के पास सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस, स्कैपुला के मसल्स स्कैपुला पे लगे होते हैं, और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है। नर्व टू सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। लैटरल पेक्टोरल नर्व ये पैक मेजर को सप्लाई करती है। उसके बाद आ जाए लैटरल कॉर्ड की और मस्कुलोकुटेनियस नर्व। बेसिकली हम लोगों के पास जो आर्म होता है, आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो 3 मसल्स होते हैं, कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स और ब्रेकियालिस को सप्लाई करती है। ये बेसिकली फ्लेक्सर्स होते हैं एल्बो जॉइंट के। बाइसेप्स सुपिनेटर है हम लोगों के पास। सुपिनेशन होती है जब आप अपने हाथ को यूं करें, एंड प्रोनेशन होती है जब आप यूं करें। अब आ जाए नेक्स्ट पे पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड में जो अपर सबस्कैपुलर नर्व होती है ये सप्लाई करती है सबस्कैपुलरिस को। जो लोअर सबस्कैपुलर नर्व है ये सप्लाई करती है हम लोगों के पास सबस्कैपुलरिस को भी, और ये टीरीज मेजर को भी सप्लाई करती है। जो थ्रैकोडोर्सल नर्व है ये लेटिस्मस डोर्साई को सप्लाई करती है। ये थ्रैकोडोर्सल नर्व जो हम लोग के पास पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है। अब पोस्टीरियर कॉर्ड से और 2 ब्रांचेस निकल रही है, एक है रेडियल, एक है एक्सिलरी। जो एक्सिलरी है वो सप्लाई करती है टीरीज माइनर को और डेल्टोइड को। डेल्टोइड हम लोगों के पास शोल्डर रीजन में अपर रीजन का मसल है जिसमें हम लोगों के पास इंजेक्शंस भी वगैरह लगते हैं। और उसके बाद आ गया रेडियल। रेडियल
आर्म और फोर आर्म दोनों के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, दोनों की पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर होती है बॉडी की ये साइड और पोस्टीरियर होती है बॉडी की ये वाली साइड। और उसके बाद हम लोगों के पास ये पूरे आर्म को भी और फोर आर्म को, आर्म बॉडी का वो पार्ट होता है, हम लोगों के पास अपर लिम्ब में आर्म वो पार्ट होता है जो हम लोगों के पास शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक होता है, और फोर आर्म वो पार्ट होता है जो एल्बो जॉइंट से विस्ट जॉइंट तक होता है। ये रेडियल नर्व उनको सप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा मसल्स हैं रेडियल नर्व के। मीडियन नर्व भी बेसिकली बहुत सारे कंपार्टमेंट में हैंड को सप्लाई करती है। थीनार कंपार्टमेंट को भी, थीनार जो हम लोग के हैंड का ये वाला कंपार्टमेंट है इसको भी सप्लाई करेगी। अब हो गई हम लोग के पास ये कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड हो गया। मीडियल कॉर्ड में हम लोगों के पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है जो कि हम लोगों के पास पेक मेजर को भी प्लस पेक माइनर को सप्लाई करती है। और फिर मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, या जिससे हम मीडियल ब्रेकियल नर्व कहते हैं, ये बेसिकली हम लोग के पास सप्लाई करती है मीडियल साइड ऑफ आर्म को। मीडियल वो साइड होती है जो बॉडी के करीब हो, लैटरल वो साइड होती है जो बॉडी से दूर हो। मीडियल साइड मतलब मेरी ये वाली साइड है, और लैटरल साइड मतलब बॉडी की ये वाली साइड है। इस साइड पे, मिडिल साइड पे सप्लाई करती है हम लोगों के पास मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और मिडिल साइड ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। सो गाइस वी आर डन विद द ब्रेकियल प्लेक्सस। ये टोटल था जितना हमें पता होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इंजरीज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो जज़ाकल्लाह।